नमस्कार दोस्तों, अर्थवृद्धि टॉक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अगले वीक का निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी सेक्टर्स का हम व्यू देखेंगे। अगले वीक के टारगेट्स, अगले वीक की एक्सपेक्टेड मूवमेंट, इस सभी का हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और आपकी कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से चीजों पे वीडियो चाहिए, तो उस चीजों पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते से कुछ कारण से वीडियो नहीं आ पाया था। उससे पहले के हफ्ते में हमने बताया था कि निफ्टी को एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। वो ट्रेंड लाइन है 18,600, 18,300 और 18,100 के तीन हाई जोड़कर जो ट्रेंड लाइन बनती है, उस ट्रेंड लाइन का निफ्टी को एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों, उस ट्रेंड लाइन के पार निफ्टी ने जाने की कोशिश की। हमारे 17,700 के टारगेट्स पिछले कई हफ्तों से हमने यहाँ पे कुछ डिस्कस किया था कि 17,700 का एक टारगेट है, वहां पे निफ्टी रुकना चाहिए और वहां से फिर से एक निगेटिव थोड़ा सा निफ्टी नीचे आने की संभावना हमें दिख रही थी। तो दोस्तों, निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर अगर इस निफ्टी की कैंडल को हम ठीक से देखें तो निफ्टी ने पहली कैंडल तो बहुत अच्छी थी, वो पिछले वीक की थी। वहां पे निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लोज किया और इस हफ्ते की शुरुआत में मंडे को निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग के बाद अगले 5 दिन निफ्टी ने लगातार गैप अप ओपनिंग देके 18,000 तक की मूवमेंट हमें दे दी और 18,000 पे एक फ्राइडे को एक पूरा सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी 17,750 के आसपास क्लोज हो गया। तो अभी ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, ये कैंडल हमें दर्शाती है कि निफ्टी में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। निफ्टी में स्ट्रेंथ जो थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है और निफ्टी फिर से नीचे जाने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये हमारा पूरा इस हफ्ते का एक क्लियर व्यू है कि अगले 2 हफ्तों तक निफ्टी नीचे आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये पैटर्न जो है वो इन्वर्टेड हैमर की तरह का पैटर्न है। इससे पहला पैटर्न हमने इधर देखा था 4 अप्रैल को, वो भी सेम पैटर्न था जैसा ये बना है और उस पैटर्न से भी निफ्टी ने लगातार अगले 5 से 6 हफ्ते एक गिरावट दर्ज की और 15,700 तक के टारगेट निफ्टी ने दिए। अभी बता नहीं सकते कि निफ्टी यहाँ पे 15,700 तक आएगा या 15,200 तक आएगा। तो ये तो अभी इस पैटर्न से लग रहा है कि निफ्टी अभी गिरने की फिराक में है और निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,700। 16,700 का जो रेजिस्टेंस था, जो निफ्टी में वीकली में बहुत अच्छे से एक ब्रेक करके एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाया था और निफ्टी पॉजिटिव मोड में आया था पिछले 8 महीनों के गिरावट के बाद। तो ये एक टारगेट निफ्टी के लिए रह सकता है। ये जो लेवल है 16,900 से लेके 16,750, ये जो लेवल है, इस लेवल तक निफ्टी गिरने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। तो निफ्टी 17,750 से लेके 16,800 तक गिरेगा, ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक ट्रेडिंग की बहुत अच्छा अवसर यहाँ पे दिख सकता है कि इसके लिए हम डेली कैंडल फ्रेम पे जाते हैं। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है या कुछ थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन होता है तो 17,700 के नीचे हम एक पुट की पोजीशन लगा सकते हैं जिसका 18,000 का टारगेट होगा और हम 17,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे ले सकते हैं या 17 या 18,000 के कॉल ऑप्शन भी हम बेच सकते हैं अगली एक्सपायरी के, मतलब सितंबर एंड की एक्सपायरी के, जिसका भी टारगेट स्टॉप लॉस 18,000 होगा और टारगेट हमें 16,700 800 तक के यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिन्होंने अभी तक पोजीशंस बनाई थी उनके लिए एक ये वार्निंग जैसा कैंडल है कि स्विंग में अगर पोजीशन है तो यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगले 2-3 वीक अगर निफ्टी 16,700 के आसपास आया तो स्विंग ट्रेडिंग के शेयर्स भी हमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे दे सकते हैं।
तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन हम कोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। और नीचे हम लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन बना सकते हैं, वो जोन भी 16,700 के आसपास अभी दिख रहा है। वहां पे प्राइस की मूवमेंट कैसी होगी उसके हिसाब से हम इससे सपोर्ट लेके आगे जाएगा या फिर 15,200 तक जाएगा, क्या हमें इस मोमेंट के आसपास निफ्टी आने पर ही पता चलेगा। वो हम अगले हफ्तों के वीडियो में आपको लेकर आएंगे और हम बताएंगे कि कैसा निफ्टी का हमारा व्यू है और हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुई निफ्टी की बात। निफ्टी में 18,000 का एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, 17,700 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक करेगा ऐसा लग रहा है। और ये ब्रेक करने के बाद निफ्टी सीधा 17,000 या 16,800 की लेवल तक आने की संभावना दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसकी संभावना बहुत कम है, पर अगर निफ्टी मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को पॉजिटिव रहता है और 18,000 के ऊपर क्लोज करता है, तो ये हमारा व्यू पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा और फिर हमें एक पॉजिटिव व्यू रखना पड़ेगा जिसका टारगेट 18,600 तक का रह सकता है। पर ये अभी इस मार्केट की मोमेंट पे, और अगर खास तरीके से हम डेली पे देखें तो डेली पे ये पिछले जो कैंडल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जो दिन है इसमें स्ट्रेंथ निफ्टी में बहुत कम दिखी है। और ये इस फ्राइडे की जो सेलिंग आ चुकी है दोस्तों, ये सेलिंग हमें बताती है कि निफ्टी अगले 2 हफ्ते लगभग 16,800 तक जाने की कोशिश करेगा। यह हमारा व्यू है। और ये गलत हुआ तो 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हुआ तो 18,600 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। पर 17,700 के नीचे क्लोज हुआ तो 16,800 तक के टारगेट्स है और 17,700 के नीचे 15 मिनट्स की क्लोजिंग पर हम पुट की पोजीशन में यहाँ पे बैठ सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस 18,000 रहेगा और टारगेट 16,800 तक के हमें मिल सकते हैं। दोस्तों ये रहा निफ्टी का व्यू। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी एक सेम है। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छी तरीके से पिछले लगभग 4 से 5 हफ्तों में पॉजिटिव मोमेंट आई है, बहुत अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी गेन हुआ है। और इसके बाद बैंक निफ्टी में भी एक जो कैंडल बनी है वो भी कैंडल एक निगेटिव कैंडल बनी है और बैंक निफ्टी का ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो है 38,800 से लेके 39,400 तक का। इस रेजिस्टेंस जोन में बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों बैंक निफ्टी में भी एक इन्वर्टेड हैमर तरह की कैंडल आ चुकी है। वो कैंडल हमें बताती है कि बैंक निफ्टी भी नीचे अभी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम व्यू है। इस जो लो है वो है 38,848, उसके नीचे बैंक निफ्टी एक बेरिश मोमेंट दिखाएगा अगले 2 हफ्तों तक और उसका टारगेट रहेगा लगभग 35,900 या 36,000 तक का। ये टारगेट हमें बैंक निफ्टी में दिख सकता है, ऐसा हमारा एनालिसिस यहाँ पे बताता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं 38,800 के नीचे, उसका भी स्टॉप लॉस सेम है, 39,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 36,000 के टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम व्यू है, निफ्टी के लिए भी सेम व्यू है। बैंक निफ्टी भी अब एक उसके बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पे खड़ा है, निफ्टी भी एक 18,100 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो मार्केट गिरेगा तो दोनों साथ लेकर ही गिरेगा। बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी गिरने की संभावना बहुत कम है। बैंक निफ्टी में भी ये फ्राइडे की कैंडल बहुत बुरी बनी है, तो इसके नीचे भी बैंक निफ्टी 36,000 के टारगेट के लिए हमें आगे पोजीशंस या आगे 36,000 के टारगेट्स हमें दे सकता है। तो दोस्तों अब बारी आती है निफ्टी के बाकी सेक्टर्स की। तो अगर हम निफ्टी आईटी से शुरू करें तो निफ्टी आईटी में भी हम देख सकते हैं कि सब जगह पे यहाँ पे एक बेरिश तरह की कैंडल बन चुकी है। तो निफ्टी आईटी में ये एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है जो था 30,400 से लेके 30,700 तक का एक रेजिस्टेंस जोन निफ्टी आईटी में यहाँ पे दिख रहा है। और इस रेजिस्टेंस जोन से निफ्टी आईटी दो कैंडल, एक डोजी तरह की और एक इन्वर्टेड हैमर तरह की कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। तो ये दोनों भी कैंडल बताती है कि एक
निफ्टी आईटी में भी एक कंसोलिडेशन या थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड आ सकता है, वो भी इधर एक सपोर्ट है जो है 28,500, इधर तक आने की संभावना निफ्टी आईटी में भी हमें दिख रही है। दोस्तों सभी सेक्टर्स में एक सिमिलर तरह का व्यू आ रहा है कि सभी सेक्टर्स में एक इन्वर्टेड हैमर तरीके की या शूटिंग स्टार तरीके की कैंडल बन चुकी है और सभी सेक्टर्स में अगले 2 हफ्ते तक एक गिरावट देखने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। अब बारी आती है निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो में हमने पिछले 2 या 3 वीक पहले निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट था, उधर हमने बोला था कि निफ्टी ऑटो में और ऑटो की शेयर्स में बहुत बढ़िया आगे अपॉर्चुनिटीज है और निफ्टी ऑटो के शेयर्स लेने चाहिए। उसके बाद निफ्टी ऑटो के जो शेयर्स हमें रेकमेंड किए थे उस शेयर्स में 20 to 30% की ग्रोथ अभी आ चुकी है और अभी निफ्टी ऑटो के जो शेयर्स है यहाँ पे पोजीशन क्लोज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। निफ्टी ऑटो बहुत ही स्ट्रांग है। निफ्टी ऑटो में भी एक करेक्शन दिख रहा है क्योंकि निफ्टी ऑटो की भी सेम कैंडल बन चुकी है जो कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखी है। ये भी एक शूटिंग स्टार तरीके की या इन्वर्टेड हैमर तरीके की एक कैंडल है। निफ्टी ऑटो भी यहाँ से लगभग 12,950 से 12,200 तक या 12,100 तक 100 तक आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। ये 11,900 से 12,100 तक का निफ्टी ऑटो के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। निफ्टी ऑटो का ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और निफ्टी ऑटो मैक्सिमम इस सपोर्ट जोन तक आएगा। इसके नीचे निफ्टी ऑटो क्लोज करने की संभावना बहुत कम दिख रही है। तो दोस्तों निफ्टी ऑटो में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। निफ्टी ऑटो के शेयर्स अगर है तो वो शेयर्स हमें रखने चाहिए और वो शेयर्स में हमें अच्छी ग्रोथ अगले कुछ सालों में दिख सकती है। अब बारी आती है निफ्टी एफएमसीजी की। निफ्टी एफएमसीजी पे मेरी सेम कैंडल है। निफ्टी एफएमसीजी में भी हमने बोला था कि इस लेवल पे निफ्टी एफएमसीजी 39,000 में हमने बोला था कि डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर्स में अभी तेजी आने की संभावना है, ये शेयर्स हमें खरीद लेने चाहिए। और निफ्टी एफएमसीजी का हमने टारगेट हमारे वीडियोस में बताया है। हम अब पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 39,000 से ब्रेक होने के बाद निफ्टी एफएमसीजी का हमने 42,000 का टारगेट दिया था, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो सका है। और निफ्टी एफएमसीजी में भी एक सेम गिरावट की कैंडल यहाँ पे दिख रही है। तो निफ्टी एफएमसीजी ज्यादा नीचे आने की संभावना दोस्तों नहीं दिख रही। निफ्टी एफएमसीजी एक कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा सा एक 40,000 तक नीचे आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। निफ्टी एफएमसीजी में भी हम बाय ऑन द डिप कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो के शेयर्स में भी हम बाय ऑन द डिप कर सकते हैं। नीचे आने पर ये शेयर्स बहुत अच्छे प्राइस पे हमें मिलेंगे और इस शेयर्स का फ्यूचर अभी अच्छा दिख रहा है हमें। तो अगला शेयर सेक्टर आता है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में हमने बोला था कि लगभग इस लेवल पे निफ्टी मेटल आकर रुकेगा और यहाँ से निफ्टी मेटल फिर से एक नीचे के लिए ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी मेटल ने उसके ऊपर आकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी मेटल ने फिबोनाची की 61% की लेवल तक आया है और यहाँ पे आकर निफ्टी का मेटल का जो इंडाइसेस है इसने भी एक शूटिंग स्टार तरीके की या इन्वर्टेड हैमर तरीके की कैंडल दी है और ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लगभग 7 से 8 महीने का एक रेजिस्टेंस है। सेम यहाँ इस रेजिस्टेंस पे निफ्टी मेटल आकर रुका है और निफ्टी मेटल भी अगले ये रेजिस्टेंस से गिरकर इधर तक आने की संभावना दिख रही है जो है 5,300। तो लगभग सभी सेक्टर में अभी अगले 2 हफ्ते के लिए हमें गिरावट दिखने की संभावना है। ये लॉन्ग टर्म मतलब ये 2 महीने के लिए गिरावट रहेगी या 2 हफ्ते में आकर फिर से निफ्टी एक सपोर्ट लेके या इतनी लगभग 17 to 18,000 निफ्टी का इंडेक्स अभी बढ़ा है पिछले 2 महीने। तो 18,000 की बढ़ोतरी के बाद थोड़ा सा निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन देकर आगे फिर से ऊपर जाता है या फिर से 15,000 तक के लेवल हमें देखने में मिल सकते हैं। ये हमें अगले आने वाले वीक्स में ही पता चल सकता है। अभी के लिए तो 16,700 तक निफ्टी आने की संभावना हमें दिख रही है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए अगर हमने यूएस मार्केट की तरफ देखा कि यूएस मार्केट का भी बहुत असर हमारे मार्केट पे पड़ता है। तो यूएस मार्केट भी एक रेजिस्टेंस लाइन पे है। यूएस मार्केट ने भी जो पिछला लोअर हाई था इसके ऊपर एक अच्छे से क्लोजिंग दी है। तो यूएस मार्केट में भी
पिछले लगभग 6-7 महीने के बाद पहली बार अपना वीकली ट्रेंड मतलब मीडियम टर्म का ट्रेंड चेंज कर दिया है और यूएस मार्केट में भी डाउ जोन्स में एक ये रेजिस्टेंस लाइन पे खड़ा है। तो दोस्तों डाउ जोन्स भी 29,500 के बाद लगभग 34,100 लगभग डाउ जोन्स भी 15% बढ़ा है पिछले दो महीने में। तो डाउ जोन्स में भी एक करेक्शन आने की संभावना है। डाउ जोन्स भी इस लेवल तक 32,000 की लेवल तक आ सकता है। इंडियन मार्केट में भी एक करेक्शन की ज्यादा संभावना है। हम फॉल नहीं बोल सकते अभी तक, क्योंकि इंडियन मार्केट ने भी शॉर्ट मीडियम टर्म ट्रेंड अपना बुलिश किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है, अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक साइडवेज ट्रेंड है। तो इंडियन मार्केट में भी ट्रेंड चेंज हुआ है, यूएस मार्केट में भी ट्रेंड चेंज हुआ है। तो एक थोड़ा सा करेक्शन हम बोल सकते हैं कि डाउ जोन्स लगभग 32,000 की तरफ और निफ्टी लगभग 16,700-800 की तरफ आने की संभावना दिख रही है। वहां पे कैसे प्राइस एक्शन होता है इसके ऊपर हम उस वीक में वीडियो बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि अगले मोमेंट हमें क्या मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो, अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगता हो और अगर आपको लगता है कि हमारा अच्छा एनालिसिस होता है, सटीक होता है और मार्केट में वर्क होता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो हम किस टॉपिक पर लाए। तो उस टॉपिक पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले हफ्ते।